स्वागत करता हूं आप सभी को वायरल टिप्स पे। तो डियर, आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़िए और यहाँ पे आपको हम तमाम सारे अपडेट देते रहेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हम जो बताएंगे और जो भी बताते हैं बिल्कुल रियल फैक्ट के साथ बताते हैं और कहीं से जानकारी लेकर ही बताते हैं। ऐसे में हवा में कभी कुछ नहीं बात करता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो है, अगर आप लोग डाउट में पड़े हैं कि हमें कौन सा चीज़ करना चाहिए, या जीएनएम करें या बीएससी नर्सिंग करें, तो दोस्तों तमाम चीज़ों के बाद खुद हम भी कर रहे हैं वो कोर्स, बताएंगे कि हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो वो चीज़ हम आज डाउट क्लियर करेंगे कि आपको कौन करना चाहिए और आपके हिसाब से कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है। और कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ पे आपको दोस्तों एक चीज़ करना पड़ेगा और एक चीज़ नहीं करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं हम डाउट क्लियर करेंगे। और दोस्तों, तो चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। दोस्तों, बात आती है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। दोस्तों, मुख्यतः दोनों में जो कॉमन है वो है नर्सिंग। जी हाँ दोस्तों, दोनों के करने के बाद जो कॉमन चीज़ होता है वो आप कहीं भी नर्सिंग के जॉब के लिए एबल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो भी सिस्टर होती है हॉस्पिटल में, नर्स होती है, उनके लिए आप एबल हो जाते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की हो, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कोई भी कर सकता है। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि लड़की ही करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि ज़्यादातर लड़की के लिए ही है, ये लड़की ही कर सकती है जीएनएम। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जीएनएम या बीएससी नर्सिंग बॉयज हो या गर्ल्स हो, कोई भी कर सकता है। आप लोग आज डाउट क्लियर कर लीजिए कि जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, कोई भी कर सकता है। इसमें लड़का लड़की का कोई बात ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, वो आती है कि जीएनएम लोग क्यों ज़्यादा करते हैं बीएससी नर्सिंग की अपेक्षा। तो दोस्तों, बात ये समझ लीजिए, फैक्ट है कि जीएनएम करने में दोस्तों यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। जीएनएम करने में कोई कंडीशन नहीं है। 12th में आपका आर्ट हो, कॉमर्स हो या साइंस में मैथ बायो कुछ भी हो, सभी चलता है जीएनएम के लिए। वो क्यों? तो दोस्तों, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और डिप्लोमा सभी के लिए होता है। और यह एक जनरल डिप्लोमा है जिसमें आर्ट वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले जो इंटर में लिए हैं, तीनों विषय में से कोई भी जीएनएम कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल्ली डिप्लोमा है। यहाँ पे सिर्फ आपको नर्सिंग का बेसिक चीज़ बताया जाता है जो आपको करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जीएनएम कौन कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे जीएनएम में एकदम स्वतंत्र है कि इंटर में कोई भी विषय हो आप लोग कर सकते हैं इंटर के बाद, लेकिन बीएससी नर्सिंग में क्या है, ये भी इंटर के बाद ही होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि बीएससी नर्सिंग में सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं या बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं जो इंटर में बायो लिए हों। जी हाँ दोस्तों, साइंस में भी बायो, मैथ वाले नहीं कर सकते हैं। तो कॉमर्स और आर्ट का बात ही छोड़ दीजिए। इसमें बीएससी नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं, तो इंटर में जो बायो लिए हो, जी हाँ दोस्तों, मेन जिनका बायो हो वही बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तीसरा सबसे जो फैक्ट चीज़ है कि बीएससी नर्सिंग होता है दोस्तों एक बैचलर डिग्री। इंटर के बाद जब बीए होता है या बीएससी होता है जो बैचलर, उसी प्रकार से बीएससी नर्सिंग जो लेते हैं उनका बैचलर डिग्री बीएससी नर्सिंग से होता है। तो इसमें 4 साल लगता है। जिस प्रकार से एमबीबीएस में लगता है उसी प्रकार से बीएससी नर्सिंग में भी क्या होता है, 4 साल लगता है। लेकिन जीएनएम की बात करें तो जीएनएम 3 साल में हो जाता है। इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट वाला कर सकता है, इसलिए इसमें ज़्यादा भीड़ होता है। जीएनएम में इस कारण ज़्यादा भीड़ होता है कि इसमें सभी कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। सभी जो कैटेगरी मतलब जो आर्ट, कॉमर्स, साइंस हो, सभी आ जाते हैं। तो वो सभी लोग कर देते हैं, चाहे पढ़ने में कैसे भी हो, प्राइवेट से कर लेते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग में थोड़ा जोखिम होता है, पढ़ना भी पड़ता है, प्लस एप्लीकेबल है वहाँ पर कि सिर्फ बायो ही होना चाहिए इंटर में। तो ये सारे कंडीशन है जो बीएससी और जीएनएम में अंतर बताता है। अब दोस्तों, बीएससी नर्सिंग से होता क्या है, जीएनएम से होता क्या है। तो देखिए, जीएनएम एक बेसिकली डिप्लोमा कोर्स है जो कि आपको अवगत कराता है कि नर्स बनने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या क्या चीज़ आना चाहिए, बेसिक चीज़, बेसिक ज्ञान, जिससे आप हॉस्पिटल में काम करने लायक हो सके। लेकिन बीएससी नर्सिंग जो है वो बताता है कि आप एक जीएनएम के काम तो कर ही सकते हैं हॉस्पिटल में कहीं भी नर्स का। दूसरा, आपके अंदर पूरा मेडिकल का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बायो है, आप फिर से बीएससी नर्सिंग ले रहे हैं, तो आपका टोटली चीज़ जो है वो क्या होगा, मेडिकल बैकग्राउंड हो जाएगा। तो आप एमबीबीएस का एक छोटा पार्ट बन जाएंगे बीएससी नर्सिंग करने के बाद। लेकिन जीएनएम के बाद नहीं, जीएनएम के बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक नर्स ही बन के रह सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग के बाद आप ट्यूटर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप जीएनएम को पढ़ा सकते हैं। ट्यूटर, ट्यूटर का मतलब समझते ही हैं, शिक्षा देने वाला, शिक्षा जो देते हो किसी भी संस्थान में, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। जीएनएम जो नर्स होती है उसमें तो आप काम कर ही सकते हैं।
तो इन सारे चीज़ों को बीएससी और जीएनएम में अंतर बताता है। तो अगर आप ट्वेल्थ में, मैं मेरे हिसाब से अगर ट्वेल्थ में आप बायो लिए हैं तो आप बेहिचक बीएससी नर्सिंग करें, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का बहुत स्कोप है। आप ट्यूटर में भी कहीं संस्थान में अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, पढ़ा कर। नर्स में भी एप्लीकेबल है, वहाँ भी जा सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं उससे। लेकिन जीएनएम से क्या है, सिर्फ और सिर्फ कहीं मेडिकल कॉलेज हो या कोई हॉस्पिटल हो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, बस इसका यही इतना काम है। और ना तो थोड़ा इससे हाई रैंक में कहीं जॉब आ गया कोई ऑफिसर में तो उसमें जा सकते हैं, वरना आप इसमें न ट्यूटर बन सकते हैं, नहीं कोई बड़ा संस्थान आपको पढ़ाने के लिए रखेगा, क्योंकि आपके अंदर बेसिकली ज्ञान है, डीपली ज्ञान नहीं है जीएनएम में। तो यही सब अंतर है। तो बायो से है तो बेहिचक अगर नर्सिंग क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग कीजिए। और अगर आपका मन है कि हम नर्स बने, नर्सिंग करें, और आपका बैकग्राउंड बायो से नहीं है तो आप जीएनएम नर्सिंग कीजिए। कम पैसा में 3 साल में ही आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब चाहिए नर्सिंग फील्ड में तो सिर्फ जीएनएम ही कीजिए। अगर चाहते हैं कि हम और डीपली जाए और ट्यूटर में भी बन सकते हैं, नर्स भी बन सकते हैं, तो बीएससी नर्सिंग कीजिए, जिससे ओवरऑल आप नर्स क्षेत्र में कहीं भी पढ़ाने में हो या काम करने में हो जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर काम करना ही है, जॉब ही करना है तो जीएनएम कीजिए। यही अंतर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमने टोटली एक पॉइंट क्लियर करके समझा दिया है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।